the iconic scene, the most iconic scene in the history of anime is just a guy eating potato chips. And eat it. इतना बड़ा प्लान भाई आके, मतलब इस चीज को भी जस्टिफाई करने के लिए कि मैं पेपर लगा के गया था, he puts on magazines. Bruh. Oh my god, you could have said And adult. No, but okay, editor. Adult. Please. Adult, he places adult magazines और बैठ के पढ़ता भी है. पापा को दिखाने के लिए. वो तो अच्छा हिला के नहीं दिखाता. Imagine if he didn't know he was actually doing it, and then his dad is like, oh, ये fast forward हो सकता है क्या, मतलब थोड़ा आगे हो सकता है. और वो सोच भी रहा होता है, वो उतने में ही सोच रहा होता है उसका पापा, Light, you are better than this. What are you doing? भाई लेकिन बट पूरा छोटा टेलीविजन ले लिया, पोटैटो चिप में डाल दिया. I was going to say कि if you लेता क्या, जब लोग एनिमे के बारे में सोचते हैं ना कि कितना ज़्यादा exaggerated फालतू का होता है, तो they have seen this scene somewhere, उनकी फीड में कहीं ना कहीं आया होता है कि भाई this is the most exaggerated you can get. हाँ. And it still works, and it was one of the most intense scenes I have seen in my life. But the problem is, जो लोग ऐसे सिर्फ उस सीन के लिए देखते हैं, वो लोग ये नहीं समझते कि भाई इतना exaggeration क्यों डाला है, like what's the context यहाँ पे, कि क्या चल क्या रहा है भाई, वो लोग लाइफ स्टेक पर है यहाँ पे भाई. यहाँ पे वो हजारों की तादाद में लोगों को मार रहा है, उसको वो पकड़ा गया तो he is dead. Then you know, छोटा सा इतना महंगा सा वो लेके फेंक भी देता है यूज करके एक बारी में कि भाई चलो हो गया है. बट या सो इतने सस्पिशंस होने के बाद लाइक यू नो, जब यहाँ भी लैल को कुछ नहीं मिलता क्योंकि लाइट को पहले पता चल चुका होता है. लैल मेरे एल से. ओके, सो इसको पता चल चुका, मतलब ये कुछ प्रूव नहीं कर पाता उसके बाद भी. Then next day, मतलब वो हटाने पड़ जाते हैं उसे. He fucking shows up at his college. Bro, that was the most unexpected चीज जो मैंने मतलब डेथ नोट में एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी बिल्कुल भी. मतलब लाइट ऐसे कि भाई अब तो मैं I am in the clear now. अब तो हट गया, अब मैं सेरेमनी लूंगा, मैं डिटेक्टिव बनूंगा. And he is sitting like, Light, you are not going anywhere. साइड में नहीं, सबसे पहले तो उसमें होता है ना, एग्जाम हॉल में होता है पीछे. हाँ एग्जाम हॉल में होता है, बट तब तक भी कुछ पता नहीं होता. एग्जाम हॉल में अचानक वो सेरेमनी में अचानक से बोलता है सेरेमनी में आई एम एल. ओ भाई, एंड लाइट उस समय इतना सोचता है कि भाई शुड आई रिएक्ट, शुड आई नॉट, विल इट प्रूव समथिंग. Like भाई कितना लॉजिक चल रहा होता है. The micro thoughts कि अगर मैंने ये बोला तो ये सोचेगा, और अगर मैंने ये बोला तो ये सोचेगा, हमें को बोलना क्या चाहिए भाई. और अगर मैंने ये नहीं बोला तो इसको शायद ये लगेगा कि मैं वो, हाँ यही हूँ, मैं ही हूँ. अरे भाई. And then you know they have this टेनिस बॉल वाला मैच जो है, टेनिस का मैच होता है. अच्छा, टेनिस मैच इज was also a metaphorical representation of their identity. I don't know how to explain it. I don't know how to explain it, but they were having a conversation with their shorts, which is like so weird. Why? उसके बाद तू ये, मेरे को पता तू ये. एल was like, अगर इसने जीतने की इतनी strong will दिखाई, मतलब तो कीरा, मतलब ये ईगो है. कीरा की भी ऐसी टेंडेंसीज हैं. कीरा भी किसी भी कीमत पे हारना नहीं चाहता है. लाइट वाज लाइक, अगर मैंने ऐसा किया तो इसको लगेगा मैं कीरा हूं, बट ही स्टिल गोज ऑन एंड डिफीट्स. I was watching that scene and I was like, this is also very freaking stupid, but also making a lot of sense कि भाई like इसका कोई बीच का कोई वो नहीं था. I was like, why are they like इतना exaggerate करके ये, but हाँ सेंस भी बन रहा है भाई, मतलब समझ में भी आ रहा है. So there was no in. अच्छा, डेथ नोट की ये बहुत अच्छी बात है कि डेथ नोट में चीजें हो रही होती हैं एंड बहुत इंटेंसली हो रही होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं हो रही होती हैं. डेथ नोट कीप्स इट वेरी कंटेन्ड एंड तुमको हर पॉइंट पे अच्छे से एक्सप्लेन करता रहता है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. सो इफ यू लाइक, हम AOT वर्सेस अटैक ऑन टाइटन जैसे डिस्कस कर रहे थे. सो अटैक ऑन टाइटन का क्या है कि इट हैज
अ ग्रैंड स्टोरी, बहुत बड़ी स्टोरी एंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, बहुत सारी फोर शेडोइंग, बहुत सारी मतलब स्टोरी लाइन्स, ऐसे ऐसे टाइम ट्रेवल भी आ गया. एंड दैट अटैक ऑन टाइटन ऑल्सो डज अ वेरी जॉब एट एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग. उसको फॉलो करना मुश्किल नहीं है इफ यू आर वॉचिंग इट इन वन गो. बट मैं डेथ नोट क्यों अटैक ऑन टाइटन के पहले रिकमेंड करता हूँ इज बिकॉज मे बी इफ यू वॉच डेथ नोट आफ्टर अटैक ऑन टाइटन यू विल फील के अटैक ऑन टाइटन स्टिल बेटर था यार. शायद क्योंकि उसकी स्टोरी इतनी ग्रैंड है, बड़ी है, कॉम्प्लेक्स है. डेथ नोट की स्टोरी कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसका एग्जीक्यूशन ऐसा है कि वो बहुत इंटेंस है. It's very grounded compared to Attack on Titan, but हाँ, the thing is, yeah, I also believe कि भाई the right order to watch these two is actually first watch Death Note and then watch Attack on Titan. क्योंकि भाई like I said, it's like Death Note तुम्हें ना एक proper एक वार्म अप दिखता है कि देखो एनिमे की चीज़ों वर्ल्ड में ये सब हो सकता है और ये सब वेरी एग्जैजुरेटेड चीज़ें हैं. बट देन व्हेन यू आर वाचिंग इट यू आर सो एंटरटेन्ड, देन यू लाइक भाई मेरे को और चाहिए, अब तो भाई मेरे को तो अब और देखना पड़ेगा. एंड देन यू कैन लाइक हाँ, वॉच अटैक ऑन टाइटन. सो हाँ, अगर तुम किसी को फंसा भी रहे हो ना एनिमे के लिए, डेथ नोट से फंसा लिया, ठीक है, फिर अटैक ऑन टाइटन दिखाया ताकि एक स्टेप और अप ही लगे. हाँ भाई ये क्या देख लिया, हाँ ये तो खतरनाक ही हो गया. सो दैट्स व्हाट आई आल्सो फील.